राम राम भैया। राम राम भैया, राम राम। जय विष्णु। हाँ ठीक है। जय विष्णु। हाँ कौन भैया? आज चलो बारे में क्या चीज? भैया प्रणाम। कौन भैया? क्या अरे क्या हाल है विनोद जी? ठीक है। चलिए बढ़िया। आप एक अच्छा योग का ये प्रारंभ कराए हुए हैं, काफी अच्छा आपका अनुभव हो गया है। काफी दिनों से हम लोग का चल रहा है भैया, 2 बरस से। हाँ। और बहुत प्रोग्रेस है और हाँ, अच्छे समाज के अच्छे अच्छे लोग इसमें जुटे आ हुए रहे हैं। हैं। नहीं, बहुत अच्छा है। भैया नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है विनोद? बहुत दिन बाद आपका दर्शन हुआ। नहीं, हम 7 बजे से शुरू करते हैं, तुम्हारा 5:45 से शुरू होता है। हाँ, हम 7 बजे से रोज करते हैं, क्योंकि योग में भैया साथ जुड़ के करिएगा, अपने से करेंगे तो ऊर्जा कम मिलती है, और 2 आदमी करेंगे, 4 आदमी करेंगे तो एक दूसरे को देख ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। हम अकेले कर सकते हैं 5:45 बजे, 7 बजे से वाइफ के साथ करते हैं। नहीं, तो अकेले कीजिए 5:45 से हम लोग के साथ। भाभी को बोलिए कि साथ में करेंगे। 5:45 बजे नहीं कर पाएगी ना। चलिए ठीक है।
महेश जी प्रणाम प्रणाम। आप जुड़े नहीं? ठीक विनोद भैया, विनोद भैया, विनोद मुरारका जी, आपके पीछे लाइट बहुत है, उसको आप खिड़की के पीछे। विनोद मुरारका जी, विनोद मुरारका जी, विनोद भाई आपके पीछे लाइट बहुत है, चेहरा नहीं नजर आ रहा आपका। विनोद मुरारका जी, अभी लोग आ रहे हैं भैया, 5:50 में हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है। महेश जी अभी नहीं आए। हाँ महेश जी से बात हुई है, जुड़ रहे हैं वो। हाँ राम राम भाई जी, राम राम। राम राम भैया, राम राम। राम। क्या हाल है? बस सुबह 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 गणेशाय नमः। सुबह गणेश जी को दर्शन होगा, और क्या चाहिए। आज निर्जला 11 सबने अशुभ कामना निर्जला 11 की। चलो खाना भी शुभकामना। आज से जल्दी उठ गया, ये बहुत खुशी की बात है। मैं क्या ना, मैं यहाँ उठ जाऊँ 6 बजे उठ जाऊँ। आज महेश जी को आदेश तो इसलिए थोड़ा सवेरे उठ गया। आज ब्रह्म मुहूर्त को आनंद ले लियो देवी। सबको म्यूट करने के बाद लेंगे, फिर आप अरुण कुमार राम को म्यूट करके बाद अरुण कुमार राम आपको म्यूट कर देंगे, उसके बाद बोले आप। सुन नहीं रहे आवाज अरुण कुमार जी? महेश जी को राम राम। महेश जी भी हम लोग के साथ जुड़ गए हैं। पूरा भरा ही नहीं होगा गाड़ी। अभी भी तो बोला में पड़ा बोला में भी देखिए, बोला में पड़ा उनके पे वो। अच्छा ठीक सबों से निवेदन है कि आप लोग अपना अपना माइक बंद कर दें, अपनी अपनी माइक बंद कर दें। केवल पवन सुरेखा जी, महेश जालान जी,
और राजेश बजाज जी की माइक कभी खुली रहेगी। बाकी सब लोगों से निवेदन है क्योंकि आवाजें दूसरी आएंगी बीच में। हम सबको म्यूट कर देंगे भैया। अच्छा ठीक है ठीक है। राजेश जी आप म्यूट कर ही दीजिए ना। 5-50 मिनट, 1-2 मिनट बात सर अभी अलग से लो। हम लोग के साथ हरे कृष्णा जी अग्रवाल जी भी जुटे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। योग लोग करते हैं, घर में काफी लोगों से बातचीत हुई है, योग करते हैं घर में बैठ के, हस्बैंड वाइफ या अकेले करते हैं, लेकिन घर योग तो आपको करना ही है, अच्छी चीज है। लेकिन अगर 2 व्यक्ति या 2 से ज्यादा व्यक्ति अगर मिलके योगा करते हैं तो एक दूसरे से ऊर्जा प्राप्त होती है, आलस आप में नहीं आएगा। ये सब इसकी योग के खास कारण है। योग करें तो कोशिश करें कि 1, 2, 4, 6 जितने इंटरनेशनल योग दिवस पे सबका स्वागत है। मैं सबसे पहले बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष महेश जी जलान से अनुरोध करूंगा कि वे सबका स्वागत करें और इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। महेश जी अपने आप को अनम्यूट कर दें। विनोद भैया का भी हो गया म्यूट। विनोद भैया को, एक मिनट, विनोद भैया को अनम्यूट कीजिए भैया। अरे कर देंगे, मत घबराइए। आप अपने को अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रहा है जी, आ रहा है। मेरी आवाज सभी उपस्थित भाई बंधुओं को, अभिभावकों को, मित्रों को आज सुबह की राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय सनातन सभ्यता और संस्कृति योग से प्राचीन काल से जुड़ी रही है। आप सभी को जानकर अच्छा लगेगा कि आप में से बहुतों को पता भी होगा कि विश्व के सबसे पहले योगी भगवान शंकर, भगवान शिव जो है उन्हें आदि योगी, योगेश्वर आदि नामों से इसीलिए जाना जाता है। सृष्टि के आरंभ से ही योग का भी आरंभ हो गया था और आज विश्व के मानचित्र पर भारत देश जितना योग के मामले में पुरातन काल से ही संपन्न और सक्रिय रहा था, उतना कोई भी देश नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे प्रकृति बदली, व्यवस्थाएं बदली, समय बदला और बदली लोगों की प्राथमिकताएं। आज आधुनिक जीवन में भौतिकता के साधन इतने अधिक हो गए हैं और हमारे आपके दैनिक कार्यक्रम इस प्रकार से बदल गए हैं कि पहले जो काम में लोग अपने आप योग करते रहते थे, जैसे महिलाओं का चक्की पीसना, घर में झाड़ू पोछा चौका बर्तन का काम करना, इधर उधर से सामान जुटाना, पुरुषों का साइकिल चलाना, खेती के कार्य करना, दिन भर चौपाल पर और इधर उधर शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, वह बंद होता चला गया। खान पान कुछ इस तरह से बदला कि शरीर में शुगर बढ़ती चली गई और जवान में घटती चली गई। इसका परिणाम ये हुआ कि किचन में सामान कम होते चले गए और बाथरूम में तरह तरह की ट्यूबें रंग बिरंगी उल्टी लटकी हुई रखी हुई बढ़ती चली गई। आज भारतीय योग संस्कृति को अगर पुनर्स्थापित किया जाए, उसी प्रकार से इसे फिर से स्वीकार किया जाए, अंगीकार किया जाए, तो कोई कारण नहीं कि इस प्रकार से व्याधियों को दूर करने के लिए हमें अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े।
पटना में बड़े खुशी की बात है कि डेली योगा ग्रुप यह सुबह से योग का कार्यक्रम काफी समय से बड़ी व्यवस्था के साथ संचालित कर रहा है। इसके संयोजक राजेश जी बजाज, योग गुरु विनोद जी झुंझुनवाला, हनुमान साहेब गोयल जी, भगत जी, इन सब से बातचीत हो करके हम लोगों ने सोचा कि इसे सम्मेलन से जोड़ करके एक बड़ा फलक दिया जाए। इसी के परिणाम स्वरूप आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दरभंगा से भाई पवन सुरेखा जी हमारे साथ में हैं। वे इस कार्यक्रम का आज विधिवत शुभारंभ सम्मेलन की ओर से करें, इसके पूर्व मैं अपने बड़े भाई और इस कैंप के योग गुरु और शिक्षक विनोद झुंझुनवाला जी चाहूंगा कि वे 2-3 मिनटों में इस शिविर के बारे में, इसके कार्यक्रमों के बारे में, इसके संचालन के बारे में अपनी बातें हम सभी के सामने रखें। विनोद झुंझुनवाला जी। विनोद जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए भैया। हाँ भैया बोलिए। मैं विनोद झुंझुनवाला, आज वर्षों से हम लोग एक साथ बैठ कर योगा कर रहे हैं और सभी को इससे इतना लाभ है कि लोग बार बार फोन करके और लोग जुटना चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि योगा एक ऐसा योगा हो जो कि हम सभी को बहुत फायदा होना चाहिए। इससे योगा में आज विश्व योगा दिवस है, पूरा विश्व आज योगा कर रहा है और आज से हम कई लोग नए लोगों को महेश जी जालान के माध्यम से और पवन सुरेखा जी के माध्यम से हम लोग और कई लोगों को इसमें जोड़ पाए। बिहार प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला कि इसके माध्यम से करने से हम लोगों की संख्या और बढ़ जाएगी। हम दिल से चाहते हैं, सब योगा प्रेमी हम दिल से चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुटे और लोगों को इससे सही सही लाभ मिले। मैं वर्षों से रामदेव जी के साथ योगा करता आया हूँ, हरिद्वार में भी योगा सीखा है और कोशिश करता हूँ निस्वार्थ भाव से। इसमें किसी का कोई हम लोग एक पैसा भी नहीं लेते हैं, निस्वार्थ भाव से सब कोई समाज सेवा के लिए जुड़े और ये समाज सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकता है तो केवल अपना मारवाड़ी समाज। चाहते हैं आप लोग सब जुड़े, लेकिन सेवा भावना जो है ये मारवाड़ी समाज ही कर पाया है। आज तक आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ये सबसे आगे। हम लोग सब कोई 5:45 से जुड़ते हैं और 7 बजे तक प्रतिदिन होता है। बीच में 40 मिनट का ये स्लॉट है, 40 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और फिर इसी आईडी पर आप पुनः तुरंत इसी आईडी पर इसको पुनः जोड़ लें तो फिर 40 मिनट हम लोग इसमें कर पाएंगे। फिर से मैं आप समझा दूं, योगा ग्रुप में आपने जिस आईडी से अभी हमको जोड़ा है वो 40 मिनट बाद स्वतः खत्म होगा, फिर तुरंत आप उसी आईडी पर फिर जोड़ लें, फिर वो 40 मिनट चलेगा। इस तरह प्रतिदिन हम लोग आज वर्षों से करते आ रहे हैं। कोरोना काल में एक सबसे बड़ा हम लोग को क्या फायदा हुआ कि जब से हम लोग कर रहे हैं, जितने लोग हम लोग योगा में हैं, किसी को कोरोना ने टच नहीं किया, कोरोना किसी को नहीं हुआ हम योगा करने वालों। और ये सबसे बड़ा, हम ऐसा कुछ टिप्स आपको बताते हैं, कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो कि आपको कभी नहीं सुनने मिला होगा। कोई खास चीज आपको बताएंगे जिससे कि आपको बहुत फायदा होगा। आप खुद अनुभव करेंगे कि ऐसी क्या चीज हमको मिली है। अब पवन सुरेखा जी हमारे पुराने बहुत अध्यक्ष रह चुके हैं और हम सबके माननीय गार्जियन हैं आप, तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप दो सब अपना भी हम लोगों को अपना मार्गदर्शन। इसका विधिवत धन्यवाद उद्घाटन विनोद करें। जी। हाँ, धन्यवाद विनोद जी। श्रद्धेय बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के
अध्यक्ष श्री महेश जालान जी, उपाध्यक्ष श्री राजेश बजाज जी, योग गुरु विनोद झुंझुनवाला जी, और आज इस योग कार्यक्रम में जुड़े हुए समाज के बंधुगण, महिलाओं की संख्या भी बहुत अच्छी है, सभी महिलाओं की। आज विश्व योग दिवस का 7वां वर्ष है। हमारे प्रधानमंत्री ने इसका प्रारंभ किया था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को यह प्रपोजल डाला था कि 21 जून को योग दिवस, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की स्वीकृति दी जाए। 177 सदस्यों ने इसकी स्वीकृति दी और तब से 2015 में पहली बार योग दिवस 21 जून को मनाया गया। हर बार एक थीम दिया जाता है योग दिवस पर। पिछली बार कोरोना की वजह से वह थीम घर में ही रहकर योग करने का था, इसलिए इस बार का योग का थीम है योगा फॉर वेल बिल्डिंग रखा गया है, यानी स्वास्थ्य के लिए योग। योगा के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति का संबंध जीवन मिलता है। जैसा महेश जी ने कहा, योग के पिता के रूप में योगी संस्कृति में भगवान शिव को भगवान के रूप में नहीं बल्कि आदि योगी के रूप में मानते हैं। भगवान शिव को योग का जनक या योग का पिता माना जाता है। योग का मानव के मस्तिष्क और शरीर के बीच वैसा सीधा संबंध है जैसा मानव का प्रकृति से है। योग का मकसद आत्मज्ञान और सभी तरह के शारीरिक परेशानियों से पार पाना है। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बनाए रखता है, में बेहद महत्वपूर्ण भी है। अभी वर्तमान, जैसा विनोद जी ने कहा, वर्तमान कोरोना काल में योग का बहुत बड़ा महत्व है। जो तरह तरह की दवाइयों से कोरोना नहीं ठीक हो पाया है, योग के माध्यम से वे सारे कोरोना को इन्होंने भी ठीक किया है। और लोग कहते भी हैं कि योगा से कोरोना भाग जाता है। तो हमें योगा करना चाहिए। हम लोग हमारे अध्यक्ष महेश जी के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने आज से बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से योगा का यह कार्यक्रम प्रारंभ कराया है। और इससे में काफ़ी लोग जुड़े हैं। अभी 36-37 लोग जुड़ चुके हैं हम लोगों के इस कार्यक्रम में। मैं अपनी ओर से अधिक समय नहीं लेके अपनी ओर से आज के इस योग कार्यक्रम का जो शुभारंभ हो रहा है प्रादेशिक सम्मेलन की तरफ से, अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। और इसमें जुड़े हुए या जुड़ने वाले जो भी हमारे समाज के बंधु हैं, उनसे यह हमारा अनुरोध रहेगा कि आप इस योगा क्लास को हमेशा करें ताकि कोरोना से कम मुक्ति मिल सके। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः महेश जी के प्रति आभारी भी हूं कि उन्होंने आज ये मुझे मौका दिया कि इस योग कार्यक्रम का जो हमारे सम्मेलन के द्वारा हो रहा है उसका शुभारंभ करूं। मैं इन्हीं कार्यक्रम के अपने इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भैया, हम आपके बहुत आभारी हैं। काफी व्यस्त रहने के बावजूद भी ये हमारा सौभाग्य है कि 2 दिनों में 2 बार आपसे मुलाकात हुई। कल ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में हम लोग साथ में थे और बिहार प्रांत द्वारा रहे कार्यों के बारे में आपने अपने जो सद्विचार व्यक्त किए उससे हमें नई ऊर्जा का संचार। और दूसरा, आज इस कार्यक्रम को आपने अपने आशीर्वचन को शुभारंभ किया है। उम्मीद करते हैं कि आपके शब्दों से प्रेरणा लेकर अधिक से अधिक लोग यहाँ पर जुड़ेंगे। जो लोग आज यहाँ पर हैं वे दूसरे लोगों को भी बताएंगे और हम 100 की संख्या में कम से कम इस कैंप से जुड़ पाएंगे और अपने जीवन में योग का लाभ ले पाएंगे। विनोद भैया से वर्षों से मेरा संबंध रहा है। भैया को 1986 से हम लोग जानते हैं। 35 वर्षों का उनसे मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध रहा है। कितना अच्छा ढंग से वो योग के बारे में बताते हैं और अपने जीवन में उन्होंने योग को उतार ही रखा है। तो हम उम्मीद करते हैं, बल्कि विश्वास है हमें कि आपके सानिध्य में भैया सभी लोग अच्छे आरोग्य, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु को प्राप्त करें।
का स्वभाव मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। आप जब कह रहे थे घर में अकेले भी लोग योग करते हैं पति पत्नी, भैया पति पत्नी तो जितना ज्यादा योग करते हैं ना उतना शायद कोई करता ही नहीं, उतना भी योग करने की आवश्यकता नहीं है। योग की भी एक सीमा है, हम लोग अपनी आवश्यकता और समय सीमा के अनुसार योग करेंगे, अपने जीवन में योग का लाभ लेंगे। आप सभी को एक बार फिर से उत्तम स्वास्थ्य और दृढ़ जीवन की शुभकामनाओं के साथ आपका यह टाइम अब आज योग गुरु विनोद झुंझुनवाला जी के सानिध्य में शुरू किया। सुनंदा जी अपना माइक म्यूट कर दें। विनोद भैया। हाँ चलिए, आप सबों का माइक म्यूट कर दे। और अब हम लोग सबको सबसे पहला काम योग में कि अपने मन में भगवान को धारण करना और बैठना। पहले आप कैसे बैठेंगे ये तो जाने, उसके बाद ही हम लोग योग प्रारंभ करते हैं। तो पहले बैठने का आप रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। सबसे पहले बैठने की क्रिया करें कि हम लोग सीधा बैठ सके। उसके बाद मुद्रा, आप हाथों की मुद्रा कैसे बनाते हैं, आज समय कम है, मुद्रा के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। पहले मुद्रा, हर मुद्रा का अपना अपना गुण है। आप जिस मुद्रा में बैठते हैं वैसा ही आपको लाभ भी मिलता है। तो मुद्रा आज हम केवल ज्ञान मुद्रा का आपको बताते हैं। ये अग्नि तत्व है, ये अग्नि तत्व है और ये वायु तत्व है। उंगली देख लीजिए, ये अग्नि तत्व, ये वायु तत्व, इन दोनों को जोड़ के हम लोग बनाते हैं ज्ञान मुद्रा। इस ज्ञान मुद्रा में इस तरीके से बिल्कुल बैठ जाए और अब आप योग के लिए तैयार हैं। बैठने के लिए कभी भी गद्दे पर नहीं बैठ के योग करें। घर में बेड पर लोग बैठ के योगा कर लेते हैं, वो नहीं करें, कमर में परमानेंट दर्द हो सकता है। इसलिए जब भी बैठे, और जमीन पर खाली नहीं बैठे, जब भी बैठे दरी पर बैठे, चटाई पर बैठे, कोई चीज बिछा के बैठे, गद्दे कालीन पर बैठ जाए, लेकिन गद्दे पर बैठ के नहीं करना है। मतलब जमीन पर बैठने का मतलब कड़ी चीज पर ही आप बैठे, कुछ बिछा के। ये बैठने की प्रक्रिया है। इसके बाद आपको मुद्रा की प्रक्रिया बताया और अब आप आंखें बंद करें, गहरा श्वास ले और हम लोग 5 बार ओम का जाप करेंगे, फिर कुछ मंत्रों का जाप करेंगे, तत्पश्चात हम लोग भ्रस्तिका करेंगे। ये एक लॉट है भ्रस्तिका का। हर योग का हम लोगों ने 3 लॉट बनाया है, ये तीनों करेंगे तभी आपका योग पूर्ण होता है। जैसे भ्रस्तिका में बनाया है ओम का जाप, मंत्रों का जाप और भ्रस्तिका। फिर कपालभाति में बनाया है कपालभाति, त्रिबंध और उसके बाद अग्निसार क्रिया। इस तरह हर योग को 3 भाग तब कंप्लीट करने के लिए अगर कपालभाति करते हैं तो आपको ये तीनों चीज करना पड़ेगा। भ्रस्तिका करते हैं तो ये तीनों चीज करिए, तो भ्रस्तिका आपका पूर्ण होता है। अब हम लोग प्रारंभ करें। सबसे पहले 5 बार मेरे साथ ओम का। ओम की का बहुत बड़ी व्याख्या है, वो किसी दिन हम लोग आप चर्चा करेंगे उस पर। आज पहले सबको बिल्कुल सीधा बैठ के 5 बार मेरे साथ ओम का जाप। ओ
ओ ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्ष्ये मामृतात्। ओम अस्तु मा सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम ओम शांति 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 ही। ओम। आंखें बंद ही रहेंगी और इसी के साथ 5 मिनट हम लोग करेंगे भ्रस्तिका। पूरा गहरा श्वास खींचना और छोड़ना। इसमें पेट की कोई क्रिया नहीं है, पेट की कोई क्रिया नहीं है, केवल फेफड़े में श्वास भरना। करते रहे आप लोग, और केवल फेफड़े में श्वास भरना है और छोड़ना है। क्रिया बस इतनी है। इससे अद्भुत अद्भुत लाभ है। आप करते रहे 5 मिनट, पूरे मन से करें। देखिए कितना आनंद आएगा। आंखें बिल्कुल बंद रहे और देखिए इससे लाभ, अद्भुत लाभ है। सर्दी जुकाम नहीं होगा आपको, कभी एलर्जी की बीमारी नहीं होगी, दम्मा जैसी बीमारी कभी नहीं होगी, साइनस कफ रोग बिल्कुल खत्म होगा। आपके फेफड़े, जैसे आप श्वास लेते हैं पूरा फेफड़े खुलते हैं, पिचकते हैं, वो आपके फेफड़े मजबूत होते हैं और आपके हृदय में और मस्तिष्क में शुद्ध प्राण वायु जाता है। देखिए इसके अद्भुत लाभ हैं। बहुत गर्मी में इसे बहुत कम करें, इससे शरीर में गर्मी पैदा होती है। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, आज नए लोग जुड़े, उनको बता दें, हाई ब्लड प्रेशर वाले भी धीरे धीरे करें, धीरे धीरे करें। बस इतना ही इसमें प्रिकॉशन है। बाकी हृदय की गति को ये थोड़ा तीव्र करता है। हार्ट का जिनका ऑपरेशन हुआ है वो भी धीरे धीरे करना सब। आपके फेफड़े में पूरा
श्वास जाना चाहिए। पेट का कोई काम नहीं है इसमें, केवल आपके फेफड़े खुलने चाहिए। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पुष्पोदिताय मंदार पुष्प पुष्पोदिताय तस्मै महाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाचरिन्द सूर्याय दक्षा भरणाशकाय शिवाय गौरी वदनाचरिन्द सूर्याय दक्षा भरणाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिवाय नमः शिवाय हरिओम। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, ऊर्जा उत्पन्न होगी आपके हथेली में और थोड़ा गर्म होगा। आपकी आंखें बंद है, आंखों पर रख के तब आंखें खोले। वो ऊर्जा आपके हथेली के माध्यम से आपके शरीर में प्रविष्ट करता है। और आज अब समय आज कम है, हम लोग कुछ देर के लिए 4 मिनट का समय है, हम लोग कुछ गर्दन के लिए, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और गर्दन में सबसे ज्यादा सर्वाइकल का प्रॉब्लम आता है बरसात में सबसे ज्यादा। तो गर्दन का थोड़ा योग कर ले, पूरा बिल्कुल सीधा बैठ जाए, गर्दन बिल्कुल सीधी और पूरा गहरा श्वास लेते हुए दाहिनी तरफ अपनी गर्दन घुमाए। आंखें खुली रहेंगी, दांत से दांत बिल्कुल आपस में सटे रहेंगे, जीभ ऊपर तालू पर सटा रहेगा। ये इसके साथ प्रिकॉशन है। पूरा 1 मिनट बाकी है खाली। 1 मिनट बाकी। चलिए अब जब शुरू कर दिए तो 1 मिनट कर ले हम लोग। बाईं ओर पूरा गहरा श्वास लेते हुए धीरे धीरे, जल्दी जल्दी कभी नहीं करना है। श्वासों की क्रिया को नियंत्रण करना भी योग है। इसको आप नियंत्रित ढंग से, सही ढंग से करेंगे
तभी योग का